नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 के पद्य खंड से दूसरी कविता पद, जिसे लिखा है मीराबाई जी ने। कविता पद को पढ़ने और उसकी व्याख्या करने से पहले आइए मीराबाई के बारे में जान लेते हैं। मीराबाई भक्ति काल की एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं। इनका जन्म 1503 में जोधपुर के चौकड़ी, जिसे कुड़की भी कहते हैं, गांव में हुआ और मृत्यु 1560 में। इनके पिता राजा रतन सिंह थे। बचपन में ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। भक्ति काल में कृष्ण भक्ति धारा की यह प्रमुख कवयित्री हैं। बचपन से ही इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की और उन्हें अपना पति मान लिया। इनका विवाह मेवाड़ के कुंवर भोजराज से हुआ, लेकिन कम उम्र में ही इनके पति की मुगलों के साथ हुए युद्ध में मृत्यु हो गई। ससुर जी और पिता की भी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद में इन्होंने सती होने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये कृष्ण को ही अपना पति मानती थी और कृष्ण भक्ति में यह लीन हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बरसी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद, राग सोरठ। इनके पदों की रचना में ब्रज, राजस्थानी और गुजराती भाषा का मिश्रण मिलता है। इनके पदों में श्रृंगार रस और भक्ति रस की प्रधानता है। इन पदों में आए नए शब्दों के अर्थ मैं यहाँ दे रही हूँ, ताकि जब आप पद पढ़ें, उसकी व्याख्या समझे तो आपको आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पद में मीराबाई कहती हैं, हरि आप हरो जनरी भीर। यहाँ पर हरि मतलब श्री कृष्ण। तो मीराबाई यहाँ श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि आप लोगों के कष्ट को, उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। हरो मतलब दूर करना। किसको दूर करते हैं? जनरी भीर। जन मतलब लोगों की और भीर मतलब परेशानियों को, कष्टों को, पीड़ा को। तो आप लोगों की पीड़ा को, उनके कष्टों को दूर करते हैं। आगे वह कुछ एग्जाम्पल भी देती है, कुछ उदाहरण भी देती है, जैसे कि द्रौपदीरी लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। चीर मतलब वस्त्र। तो जब भरे दरबार में द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था, तब आपने उनके सम्मान की रक्षा की। लाज मतलब सम्मान। कैसे रक्षा की आपने उनके सम्मान की? जब दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहे थे, तब आपने उनके वस्त्र, उनके चीर को बढ़ाकर उनके सम्मान की रक्षा की। आगे मीराबाई एक और एग्जाम्पल देती है, भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। तो इसी तरह आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए और हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस को मारने के लिए नरसिंह अवतार ले लिया। मतलब आपका इतना सुंदर रूप है, लेकिन आपने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार धर्यो मतलब धारण करना। नरसिंह अवतार और अपने भक्त की रक्षा की। एक और उदाहरण देते हुए मीराबाई कहती हैं कि बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। बूढ़ तो मतलब डूबते हुए। कौन डूब रहा था? गजराज। गजराज मतलब हाथियों का राजा। ऐरावत क्यों डूब रहा था? क्योंकि मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया था और वो उसे अंदर की तरफ खींच रहा था। इस कारण ऐरावत पानी में डूब रहा था। तब आपने उसकी पीड़ा को दूर किया। किसकी पीड़ा को? हाथी की पीड़ा को। क्या करके? मगरमच्छ को मारकर। तो कुंजर मतलब हाथी। तो आपने हाथी की पीड़ा को काट डाला, उसे समाप्त कर दिया। इसी तरह मीराबाई कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी पीर। वो कहती है कि मैं आपकी सेविका हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरे लाल गिरधर हैं। आप मारी, मारी मतलब मेरी भी पीड़ा को, मेरे भी कष्ट को दूर कर दो। जिस तरह आप अन्य लोगों की, अपने भक्तों की पीड़ा को हरते हो, उसी तरह आप मेरी भी पीड़ा को हर लो। इसकी व्याख्या मैं यहाँ पर दे रही हूँ। अगला पद देखते हैं। यहाँ पर मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है कि उन्हें अपनी दासी बना लो। तो क्या कह रही है वो? श्याम माने
चाकर राखो जी। श्याम मतलब श्याम, श्री कृष्ण। वह कह रही है कि हे श्री कृष्ण, हे श्याम, मुझे चाकर, चाकर मतलब दासी बनाकर रख लो अपने पास। फिर से वो इसी बात को दोहरा रही हैं और दोहरा के वो इंसिस्ट कर रही हैं कि गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। यहाँ पर गिरधारी और लाला श्री कृष्ण के ही नाम है। वो कह रही है कि मुझे अपनी दासी बना लो। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। वो कहती है कि मैं आपकी दासी बनकर, रहस्यु मतलब बनकर, मैं आपकी दासी बनकर बाग लगाऊंगी। बाग मतलब बगीचा, लगास्यु मतलब लगाना। और जब उस बगीचे में सुबह सुबह श्री कृष्ण घूमने के लिए आएंगे तो रोज सुबह उठकर मीराबाई को नित उठ, नित मतलब रोज, रोज सुबह उठकर उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। दर्शन पास्यु मतलब दर्शन प्राप्त होंगे या वह उनके दर्शन पाएंगी। बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू। फिर वह कह रही है कि मैं तो बिंद्रावन, वन मतलब वृंदावन, रोज मैं तो वृंदावन की गलियों में घूमूंगी। वृंदावन की गलियां कैसी है? आपके शहरों में जैसी ब्रॉड रोड रहती है वैसी नहीं होती। वहां पर जो गलियां हैं, जो लेन है, वो बहुत सकरी होती है। सकरी मतलब नैरो होती हैं। तो वो कह रही है कि मैं वृंदावन की सकरी गलियों में घुमा करूंगी और अपने भजन के द्वारा गोविंद लीला, गोविंद लीला मतलब कृष्ण लीला गाऊंगी। कृष्ण ने जो जो महान कार्य किए हैं उनके बारे में गाकर लोगों को बताऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यु सुमरन पास्यु खर्ची। तो अब मीराबाई कह रही है कि उनकी दासी बनकर, उनकी चाकरी कर कर, चाकरी मतलब सेवा, तो सेवा करके मेरा क्या फायदा होगा? मेरा बहुत फायदा होने वाला है। पहला फायदा यह कि रोज उनके दर्शन होंगे, जिसके लिए भक्त दूर दूर से मंदिरों में आते हैं, और मुझे तो रोज ही श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। साथ ही साथ सुमरन पास्यु खर्ची मतलब खर्च करने के लिए मुझे उनका नाम स्मरण करने को मिलेगा। मैं रोज जब भजन गाऊंगी तो इस बहाने सहज ही मैं ईश्वर का नाम स्मरण करूंगी और यह मुझे रोज खर्च करने को मिलेगा। जैसे कि नौकरी में आपको पैसे मिलते हैं खर्च करने के लिए, वैसे ही मुझे उनका नाम स्मरण मिलेगा खर्च करने के लिए। भाव भक्ति जागीरी पास्यु, और इस सेवा से मैं भावपूर्ण भक्ति की जागीर प्राप्त करूंगी। जागीरी मतलब संपत्ति। और इन तीनों चीजों के लिए जहाँ दूसरे भक्तों को बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है और क्या क्या तप उपवास करने पड़ते हैं, पर ये तीनों बाता, बाता मतलब बातें, मुझे सरसी, सरसी मतलब बहुत ही आसानी से, सहजता से मिल रही हैं। क्या करने से? केवल श्री कृष्ण की दासी बनने से। और वहीं अन्य भक्तों को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, तब जाकर उन्हें ईश्वर भक्ति प्राप्त होती है। ये तीनों बातें मुझे बहुत सरलता से मिल जाएंगी। अगली पंक्तियों में मीराबाई श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मोर मुगट पीतांबर सोए, मतलब श्री कृष्ण के सर पर मोर का मुकुट है और उन्होंने पीले वस्त्र पहनकर रखे हैं। पीतांबर मतलब पीले वस्त्र, और वह पीले वस्त्र उनके ऊपर बहुत सुंदर दिख रहे हैं। सोहे मतलब सुंदर दिखना। गल वैजंती माला, और उनके गले में वैजंती फूलों की माला है। बिंद्रावन मतलब वृंदावन में, धेनु मतलब गाय, वृंदावन में वो गाय चरा रहे हैं और गाय चराते समय वो मुरली बजाते हैं और उनका यह जो रूप है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। फिर अगली लाइनों में वो कहती हैं कि ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखू बारी, बारी मतलब फूलों की क्यारी। तो ऊंचे ऊंचे महलों के बीच में मैं फूलों की क्यारियां बनाऊंगी। सावरियारा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी साड़ी, और उन क्यारियों में, उन फूलों की क्यारियों में जब श्री कृष्ण घूमने आएंगे तो सावरिया, सावरिया मतलब कृष्ण, रा मतलब का, तो मैं कृष्ण का दर्शन पाऊंगी। और उनका दर्शन पाने के लिए मैं क्या पहनूंगी? हम कभी कहीं घूमने जाते तो विचार करते ना कि आज मैं क्या पहनूंगी खास, तो वैसे ही वो कह रही हैं कि मैं उनका दर्शन लाल रंग की साड़ी पहनकर लूंगी। फिर
अगली 2 लाइनों में मीरा अपने अधीर मन, अपने बेचैन मन के बारे में कहते हुए कहती हैं कि आधी रात मतलब मध्य रात्रि या मिडनाइट में प्रभु दर्शन दीजो, मतलब आप मुझे दर्शन दीजिए। जमुना जीरे तीरा मतलब यमुना नदी के किनारे, मुझे यमुना नदी के किनारे आप दर्शन दीजिए। क्यों देना है दर्शन? क्योंकि मीरा रा प्रभु, मीरा के केवल प्रभु गिरधर नागर ही हैं, श्री कृष्ण भी है, और उनके हृदय में बहुत अधिक बेचैनी है, घबराहट है। घड़ो मतलब बहुत, उनका हृदय बहुत अधिक बेचैन है, इसलिए हे प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए और मेरी पीड़ा को, मेरी बेचैनी को दूर कीजिए। इस पद की व्याख्या मैं यहाँ पर दे रही हूँ। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर लिखें। आप और किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं, यह भी बताएं। तो अगले वीडियो में इस कविता के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।